उसका परिवार शाही घोड़ों की जीन और काठी बनाता। बहुत मेहनत के बाद घर में 2 वक्त की रोटी आ पाती। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसकी खुराक बढ़ने लगी। अब बढ़ी हुई भूख को मिटाने के लिए उसे भी काम करना होगा। 5 साल का यह बच्चा भी अपने पिता के साथ जीन और काठी बनाने में जुट गया। बच्चा तो बच्चा, इस काम में भी अपने खेल का इंतजाम कर लिया। लकड़ी, चमड़े, लोहे, कैंची, चाकू से वह दिल बहलाने लगा। साल दर साल गुजर गए। एक दिन खेल खेल में 8 साल के बच्चे ने चाकू को उछाला। वो उसके खेल से इतर उसकी आंख में लग गया। खून की एक धारा ने उसका पूरा चेहरा भिगो दिया। उसकी एक आंख चली गई। देखते देखते जख्म की जद में दूसरी आंख भी चली गई और जीन काठी बनाने वाला 8 साल का बच्चा अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठा। असली सफ़र तो तकलीफ की बुलंदी पर शुरू होता है। एक चर्च के पादरी ने बच्चे की ललक और गरीबी पर तरस खाकर उसे रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड में भिजवा दिया। यहाँ उसने पढ़ना सीखा। शाही सेना की कूट लिपि से उसे पढ़ना तो सिखा दिया, मगर उसके मन में एक टीस थी, पढ़ने में आई तकलीफ को ख़त्म करने की टीस, रास्ता बनाने की टीस। उसने अपने शब्द खुद गढ़ने शुरू किए और बचपन में घोड़े की काठी में लगी कीलों को महसूस करके 6 बिंदुओं की एक स्क्रिप्ट सामने रख दी। बिना आँख के इसे पढ़ना बड़ा आसान था, मगर उसकी ज़िंदगी इतनी कहाँ आसान थी। उस पादरी के सिवा किसी ने उसे तवज्जो नहीं दी। वो अपने गड़े शब्द लिए खड़ा रहा, संघर्ष करता रहा, कहता रहा कि सुने यह लफ्ज़ तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर देंगे, मगर कोई काठी वाले को क्यों सुनता। आखिरकार 43 साल की मासूम उम्र में दम तोड़ गया। उसके मरने के बाद फ्रांस सरकार को लगा कि यह स्क्रिप्ट तो बड़े काम की है। तब दुनिया ने देखा पहली बार ब्लाइंड्स के लिए विश्व प्रसिद्ध ब्रेल लिपि। दुनिया के हर कोने में पहुंची ब्रेल लिपि। यह लुई ब्रेल थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ऐसे लोगों को पढ़िए जिन्होंने दूसरे की जिंदगियां आसान की हैं, जिन्होंने कांटे नहीं बोए बल्कि फूल डाले हैं राहों में। जिंदगी को दोस्त ऐसे ही बनाओ कि वो जंजीर खोले, ना कि जंजीर डाले। अपने बच्चों को निर्माण के रास्ते सिखाओ। विनाश सिखाओगे तो विनाश ही करेगा।